आदाब, नमस्कार। मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनकर पढ़ाई करने पर जो बवाल मचा है, उसकी आंच उत्तर भारत तक आ पहुंची है। मध्य प्रदेश के दतिया स्थित सरकारी डिग्री कॉलेज ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा है कि एक समुदाय विशेष की छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश ना करें। शिक्षा के इस मंदिर में शालीन और सभ्य वेशभूषा में आएं। प्राचार्य के इस आदेश की जमकर आलोचना हो रही है, खासकर इसकी भाषा शैली को लेकर, जिसमें हिजाब को सभ्य भाषा के दायरे से बाहर रखा गया है, तो दूसरी ओर कॉलेज को शिक्षा के मंदिर के तौर पर उल्लेखित किया है। यहाँ एक वर्ग के छात्रों ने हिजाब के विरोध में प्रदर्शन किया और हिजाब वाली छात्राओं को कॉलेज से लौटना पड़ा। बहरहाल इस पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि राज्य में हिजाब पर पाबंदी का कोई प्रस्ताव नहीं है। कॉलेज ने किस आधार पर ऐसा किया, इसकी जांच कराई जाएगी। सांप्रदायिक सौहार्द की जीती जागती मिसाल हमारा दतिया है। जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है वो भी मैंने देखा है। महाविद्यालय के प्राचार्य ने किस परिस्थिति में, किस कारण से और क्यों इस तरह का आदेश निकाला, मैंने कलेक्टर दतिया को तत्काल निर्देश दिए कि इसकी तत्काल संज्ञान लें। प्रदेश सरकार पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि हिजाब पर बैन को लेकर सरकार के पास में इस तरह का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसलिए न तो कोई इसमें भ्रम फैलाएं और न ही कोई भ्रमपूर्ण कार्रवाई करें, ये सभी से प्रार्थना है। उधर एक दिन पहले ही कर्नाटक में मुस्लिम महिला टीचर्स के भी हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई है। यहाँ तक कि कॉलेज गेट पर उनके हिजाब और बुर्का उतरवाए गए, वो भी सार्वजनिक तौर पर। इस घटनाक्रम ने हिजाब के मुद्दे को एक बार फिर वैश्विक सुर्खियों में पहुंचा दिया है। हिजाब पर हंगामे के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में कोई कुछ भी पहने, ये उनका निजी मामला है, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। अरे छोड़िए, तो सब बेकार है, सब बेकार है। आप लोग कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। कोर्ट गए किया है, कहाँ गया, सब गया। यहाँ पर क्या करेगा? हम लोगों का तो जो भी हम लोगों ने स्कूल में शुरू किया, अब सब जो पहनता है एक तरह का पहनता है, लेकिन अब सिर के ऊपर कोई कुछ लगा देगा, अब कोई कहीं ये सब लगा लेता है, चंदन उंदन ये सब लगा लेता है, तो उस सब पर कुछ है। इसलिए हम लोगों की नज़र में तो कोई खास बात नहीं। और बिहार में तो कहीं सुनते हैं कोई बात, लेकिन दुनिया देश में या कहीं भी कोई बात होते रहता हुआ एक अलग बात है। तो इसमें हम लोगों की क्या जरूरत है? हम लोग तो काम ही में हैं और सब के लिए हम लोग काम करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। कुछ लोगों का अपना अपना तरीका है, तो हम लोग उसमें इंटरफेयर थोड़ी करते हैं। कोई मूर्ति लगाना, कोई कुछ करना, अपने अपने ढंग से पूजा करना, तो सब तो अपना अपना कर्तव्य है, तो उसमें किसी पर कुछ है। इसलिए कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के ऑन एन एवरेज देखिए हम लोगों के बिहार में कि एक तरह से स्कूलों में और सब जगह काम है। लेकिन वही चीज़ है, कोई सिर के ऊपर कुछ अगर लगा लिया तो क्या मतलब? हम ही लोग तो सबको कह रहे हैं कि मास्क पहनिए, तो कोई का मनवा करके ऊपर का, तो उस सब चीज़ पर क्या बहस करने की जरूरत है? हम लोगों के हिसाब से ऐसा। यूपी के अलीगढ़ से एक वीडियो सामने आया है, जहां हिजाब के विरोध में कुछ छात्र एक कॉलेज में भगवा शॉल ओढ़कर पहुंचे। दूसरी जगहों से भी हिजाब के खिलाफ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। कर्नाटक में पिछले दिसंबर महीने से हिजाब पर विवाद बना है। शुरुआत में उडुपी जिले के एक सरकारी पीयू कॉलेज ने 8 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब की वजह से कॉलेज में प्रवेश से रोक दिया था। इसके बाद शिवमोगा और दूसरे जिलों के कॉलेजों में भी हिजाब पर बैन लगना शुरू हो गए और दूसरे समुदाय के छात्र विरोध में प्रदर्शन करने लग गए। पिछले दिनों मुस्कान खान नामक एक छात्रा हिजाब में कॉलेज पहुंची, तो कुछ भगवा गमछाधारियों ने उन्हें घेर कर नारेबाजी की। इसके विरोध में मुस्कान ने भी नारे लगाए। इस घटनाक्रम ने हिजाब के मुद्दे को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। बहरहाल हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। इस बीच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भी भारत में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे घटनाक्रमों की निंदा की है और वैश्विक जगत के साथ भारत सरकार से दखल देने और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है।